साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने आपको और हमको एक अवसर दिया। आज थोड़ा सा मैं नया लुक में लग रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप में थोड़ा सा आनंद महसूस कर रहा हूं। और ये सचमुच परमेश्वर का आनंद है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का निकट आनंद की भरपूरी है ना। परमेश्वर हमको और आपको हर दिन प्रतिदिन वो अपने हाथों में लेकर हमें चलाता है, और अपने उस स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर आपको और हमको तृप्त करता है। मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें, पवित्र आत्मा का ये फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी बातें जो हैं, ये पवित्र आत्मा का क्या है? फल है। हम आनंदित पाए जाते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हमारे अंदर की फलों की पहचान है ना, इसी से होगी। हमारा पहचान इसी से होगा कि हम में कैसा फल लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ कहा कि तुम उसके फलों से तुम उसको पहचान लोगे। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। आइए हम वचन की सेवकाई में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। होने दे प्रभु जी तेरे अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु, हर एक वचन सुनने वाले को आशीष दे, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे, कि तेरे वचन को समझकर अपने जीवन में लागू करते हुए प्रभु जी पिता एक अच्छा फलवंत आशीषित जीवन जीने पाए, ऐसी दया कर। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। साथियों, आज मैं एक ऐसे ही सबसे अलग और हट के परमेश्वर के दर्शन और प्रकाशन को लेकर मैं आप सबों के बीच हूँ। प्रभु के दास योगेश निषाद है ना। और आज हम एक ऐसे बातों पर विचार करेंगे जिस पर शायद ही आपने कभी मैसेज सुना होगा। चूँकि परमेश्वर कहता है कि जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, और जो मनुष्यों के चित्त में कभी नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसा ही वचन तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी 2:9 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो कभी आपके किसी के मन में नहीं चढ़ा, ऐसे ही बात आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। जब तक मैं प्रचार करूँ, प्लीज़ आप इस वचन को पूरे ध्यान से और पूरे लगन के साथ आप सुनिए, क्योंकि हो सकता है मेरी एक बात आपके दिल को है ना छू जाए। परमेश्वर का एक ही वचन लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। प्रियो, आज का हमारा विषय है आदर। जो मुख्य टॉपिक मैंने लिया है आदर है। हमें किसका किसका आदर करना चाहिए। इंग्लिश में जब मैं इसका ट्रांसलेशन देख रहा था तो वहाँ पर ऑनर लिखा हुआ है कई जगह, और आदर के योग्य को ऑनरेबल लिखा हुआ है। तो ऐसा हम इन हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन करके जब हम वचन को पढ़ते हैं, सेंटेंस हमें अच्छा समझ में आता है कि वास्तव में क्या बात बोल रहा है। आज कई सारे पास्टर, प्रचारक यही गलती कर देते हैं कि वो एक ही वचन को लेकर उसमें से पूरा घंटों घंटों संदेश दे देते हैं, और आगे पीछे वचन और क्या बोल रहा है उसको नहीं देखते हैं। हमको एक ही वचन को नहीं देखना है, वरन आगे पीछे और हमें देखना है कि इधर क्या बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है। जब तक हम
सही निर्णय में ना पहुंच जाएं, कोई भी पास्टर प्रचारक ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है आदर। हमें किनका आदर करना चाहिए और कौन कौन लोग आदर के योग्य हैं, इन वचनों को आज हम सीखेंगे। मेरा पहला जो टॉपिक का जो पहला पॉइंट है, हमें किसका आदर करना है, वो है सर्वप्रथम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो ही सर्वप्रथम वो आदर का योग्य है, महिमा के योग्य है, भय योग्य है। वही परमेश्वर है जिसका सबसे प्रथम अपने जीवन में कहना चाहिए, हमें पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना होगा। जिस दिन आप और हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, हम मोबाइल को पहला स्थान दे देते हैं। सो कर उठे मोबाइल। कई बार परिवार को ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, परमेश्वर को कम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, हमें पहला स्थान परमेश्वर को, दूसरा स्थान अपने परिवार को, तीसरा स्थान जो है वो हमको तब अपने कार्यों को देना है। पहला स्थान परमेश्वर कैसे? मान लो आज मीटिंग हो रहा है, कहीं उपवास प्रार्थना है, आपके कान में सुनाई पड़ा, भैया आज उपवास प्रार्थना है, और आपका काम क्या है, कहीं आपको जाना है, या एकदम इम्पोर्टेंट काम नहीं है, घर का ही कुछ छोटा मोटा काम है जिसको आपको करना है। वहाँ पर गलती होता ये है कि हम अपना छोटा मोटा काम को पहला स्थान दे देते हैं, नहीं ये काम आज मुझे ख़त्म करना है, और उस परमेश्वर के लिए जो उपवास प्रार्थना रखा गया है उस काम को हम किनारे कर देते हैं। चलो मैं तो और अगले वाले उपवास प्रार्थना में चला जाऊंगा। मेरे प्रियो, जरा आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए, हम किसको पहला प्रथम स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को या अपने काम को? काम अच्छी बात है, करना है, नहीं करना परमेश्वर मना नहीं करता, तो कहता है करो। लेकिन जब हमें ऐसा अवसर मिलता है भाई बहनों के साथ कि हमें एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर हमें संगति करना है, तो ऐसे अवसर को नहीं छोड़ना है और परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर का आदर हमको करना है। जब हम वचन पढ़ते हैं यहोशू उसका 7 अध्याय उसको 19वें वचन, वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह तुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। तो यहाँ एक बात यहोशू आकान से कह रहा है कि तू इज़राइल के परमेश्वर का आदर कर, उसको रिस्पेक्ट कर, है ना, उसका सम्मान करके तू उसके आगे अपने पाप को अंगीकार कर, और जो कुछ तूने पाप किया है उस पाप को मत छिपा, मुझको बता। मेरे प्रियो, यदि आप और हम भी जब परमेश्वर की आदर करेंगे, अपने पापों को हम नहीं छिपाएंगे। जब आप और हम परमेश्वर को आदर करेंगे, आप और हम अपने पाप को नहीं छिपाएंगे, वरन अपने पाप को परमेश्वर के दास के साथ या परमेश्वर के साथ हम शेयर करेंगे कि पास्टर जी, भैया जी, मैंने ऐसा पाप कर दिया है, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्यों आप नहीं छिपाएंगे? क्योंकि आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर है। जब हम याकूब 5 अध्याय को ध्यान से पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के सामने मानना मतलब हम पड़ोसी जाकर थोड़ी बोलेंगे,
मैंने ये पाप किया है। किसी मित्र को भी नहीं बता सकते कि मैंने ये पाप किया है, क्योंकि वो हमारी मजाक उड़ाएगा। ये एक दूसरे वाली जो बात है, यहाँ पर एक सेवक या सेविका और एक बहन या भाई विश्वासी है ना, विश्वासी और सेवक के बीच में इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो पासवान के सामने जाकर उसको बताए कि मैंने गलती कर दिया है, मेरे लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहाँ पर याजक का काम यही होता था कि वो प्रजा की पापों के लिए परमेश्वर के सामने वो रोता गिड़गिड़ाता था और उसके लिए बलिदान चढ़ाता था। तो ऐसे ही आपके लिए, हमारे लिए, हम डायरेक्ट परमेश्वर से तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, बट हमको यदि कुछ बात है तो अपने सेवक के साथ, पास्टर के साथ भी हमको शेयर करना चाहिए। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसके 30वें वचन में परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। कितना धन्य और अद्भुत बात परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करे मैं उसका भी आदर करूँगा। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका भी आदर करेगा, आपका भी मान बढ़ाएगा। आपको भी परमेश्वर घूरे से उठाकर परमेश्वर चट्टान पर खड़ा करेगा, जब आप और हम परमेश्वर की आदर वाली बातों में बढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसी जगह मैंने वचन को ढूंढते ढूंढते पाया परमेश्वर के आदर के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, वो लोग मुंह होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। मैं जब इस वचन को पढ़ा मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। परमेश्वर एक शिकायत कर रहा है कि वो होठों से तो मेरी आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे क्या है, दूर है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ होठों से ही धन्यवाद 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 कहने वाले ना बने, लेकिन मन से भी परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर का भय माने। दूसरा बात है मेरे प्रियो, आपको और हमको अपने माता पिता की आदर करना होगा। हम व्यवस्था विवरण 20 अध्याय में जब 10 आज्ञा को देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को परमेश्वर ने रखा कि तू अपने माता पिता का आदर करना। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4वें वचन, मत्ती 19:19 में, मरकुस में बहुत जगह, इफिसियों 6 अध्याय का 1 वचन, बहुत जगह ऐसे हम पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना। ये माता पिता आदर के योग्य कैसे हैं? क्योंकि हमको परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा इस जगत में हम आ सके, और हमारा माता पिता परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, परन परमेश्वर के बाद परमेश्वर यदि किसी से कहता है कि तू उसका आदर करना, तो वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने उन 10 चुनिंदे आज्ञाओं में एक आज्ञा को रखा, अपने माता पिता की आदर करना। कई वो जगह हम वचन में पढ़ते हैं कि तुम्हारे माता पिता के आदर करने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। फिर हम तीसरी बात देखते हैं मेरे प्रियो, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का हमको आदर करना है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता है वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। तो जैसे पिता का आदर मतलब परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का आदर भी करें, प्रभु यीशु मसीह का आदर भी करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी आदर नहीं करता। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को
महत्व नहीं देता, उनका सम्मान नहीं करता, वो परमेश्वर का भी सम्मान नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं और पिता एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। एक जगह यूहन्ना 5:41 में प्रभु ऐसी बात कहते हैं कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, वरन वो बहुत सारी बातों को उस जगह पर कहते हैं। सो इस बात को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चौथी बात है मेरे प्रियो, वचन सिखाता है रोमी 12:10 में, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे प्रियो, हमें परस्पर मतलब एक दूसरे के बीच में आदर करने में हमको बढ़ चलना है, मतलब बढ़ना है। आदर देने वाली काम, रिस्पेक्ट देने वाले काम में आपको और हमको क्या करना है? बढ़ना है। पांचवा बात है, पहला तीमुथियुस 5:3 में परमेश्वर कहता है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। मेरे प्रियो, आपको और हमको पांचवा बात है कि आपको और हमको उन विधवाओं का जो विधवा हो चुके हैं, है ना, ऐसे लोगों का आपको और हमको आदर करना है। उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, उनके साथ हमें बिहेव नहीं करना है, या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल उनके साथ हमको नहीं करना है। अगला बात है, वचन सिखाता है इब्रानी 13:4 में, छठवीं बात, विवाह सब में आदर की बात समझा जाए। आप और हम विवाह वाली जो दशा होती है उसको हम आदर करें, वो आदर की बात समझा जाए कहता है। सम्मान करें, विवाह को इज्जत दें। जैसे किसी का विवाह हुआ है, विवाह का इज्जत नहीं देंगे तो क्या होगा? कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो विवाह हुआ है उस विवाह का हम कुछ भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगला सातवां बात है, परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसके 2 अध्याय का 17वें वचन में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मेरे प्रियो, अब यहाँ सब बात आ गया कि सबका आदर करो। आपको हमको अपने से बड़े उम्र वालों का हमको आदर करना है। आठवीं बात, पहला पतरस 3:7 में लिखा है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। मेरे प्रियो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना, उसका सम्मान करना है। कई लोग स्त्री को अपने पैर का धूल समझते हैं और मारते पीटते न जाने क्या क्या करते हैं अपने पत्नी के साथ। हमको और आपको परमेश्वर सिखाता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। उसको, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका हमको आदर करना है। उसको कुछ भी बुरा भला अनाप शनाप गंदा गाली नहीं बकना है, मारना पीटना नहीं है, वरन उसका हमें सम्मान करना है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको और हमको इसलिए बनाया कि आप और हम, वो पति पत्नी दोनों जीवन के वरदान का वारिस हम हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ कहता है कि अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाए तो तुम मना ले उसको। इसलिए मना क्योंकि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस के लिए बुलाए गए हो, और कहीं तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, वचन साफ कहता है तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तो हो सकता है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता होगा और आप और हम कितना भी प्रार्थना करते रहते होंगे, वो रुक जाता होगा। तभी परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि प्रार्थना रुक ना जाए। यदि आप और हम इस आदर वाली बात में बढ़ेंगे मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हमें किनका किनका आदर करना है। प्रभु परमेश्वर का, पुत्र यीशु मसीह का, माता पिता का,
है ना। और विधवाओं का विवाह को आदर की बात समझना है, सबका आदर करना है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर आदर करना है, परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम में और आदर करने में हमको बढ़ चलना है। इस सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत सुंदर वचन को प्रभु प्रकाशन दिया कि हमें कैसे आदर के काम में बढ़ना है। प्रभु हम सर्वप्रथम आपको प्रभु आदर करते हैं, आप आदर के योग्य भयोग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिताजी, आपने हमें सिखाया कि अपनों से बड़ों का आदर करो, सबका आदर करो। प्रभु आपने वचन से सिखाया, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, कई लोग होते हैं जो अपने पासवान का आदर नहीं करते हैं, कई लोग होते हैं जो किसी और का आदर नहीं करते हैं, लेकिन उन सारे लोगों को आप ब्लेस कर। प्रभु मैं दुआ करता हूँ जितने लोगों ने भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी इस वचन को ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु उन सारे लोगों को पिता आप ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में आशीष दे, रोजी रोटी परिवार में आशीष दे। प्रभु जी हर एक पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में बढ़ाए और किसी को भी प्रभु नाश ना होने देना, वरन नाश होने से प्रभु आप बचा लेना। प्यारे पिता धन्यवाद, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समय मुझे दर्शन में दिखा रहा है कि रस्सी को ऐसे जोर से मुट्ठी में लपेट के पकड़ा हुआ है, और वचन कहता है कि जो डोरी 3 धागे से बनी होती है वो नहीं टूटती है। हमें उस डोर को, परमेश्वर के वचन को कस के पकड़े रहना है, परमेश्वर के हाथों को हमें थामे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो डोरी, वो कड़ी जो परमेश्वर से हमें जोड़ती है, उस डोर को हमको छोड़ना नहीं है, वरन कस के पकड़े रहना है, जो डोरी हमें परमेश्वर के साथ बांध कर रखता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दर्शन के लिए, वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन को प्रकट किया, दर्शन के द्वारा बातें किया, तेरा धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय मसीह की।